केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पागल हो रहे हैं बिना कुर्सी के। केजरीवाल एक गिरोह के अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में हमारे साथ अभी इस समय कपिल मिश्रा जी भी मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके से प्रदर्शन जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके जो बयान आया कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, उसके विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और वहाँ कपिल मिश्रा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जेल से सरकार चलाएंगे, क्या लगता है जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर उन्हीं के पार्टी के कोई और? नहीं, देखो, जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती। केजरीवाल एक गिरोह के अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली संविधान से चलेगी, दिल्ली कानून से चलेगी। केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पागल हो रहे हैं बिना कुर्सी के, लेकिन कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। राजनीति बदलने आया तो क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति में घुसकर उस दलदल में कहीं ना कहीं वो फंसते चले जा रहे नहीं, हैं? राजनीति को तो बदल दिया उन्होंने। इतनी बेशरम राजनीति कभी हुई नहीं। जिसको गाली दी, आज लालू यादव उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या राजनीति बदलेंगे अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस के साथ दिल्ली में है, पर कांग्रेस जो पंजाब कांग्रेस है कहीं ना कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी का समर्थन कर रही है। क्या लगता है मौका परस्ती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है राजनीति में? नहीं, कांग्रेस केजरीवाल के साथ खेल रही है, केजरीवाल की दुर्दशा पे मजे ले रही है, और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ केजरीवाल एक जमाने पे उनका विरोध करते थे। आज उनके जूतों में दाल पीने की नौबत आ गई है। सच ये है कि केजरीवाल की राजनीति का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है, और अब उनकी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि विपक्ष काफी कमजोर है, अब आप लोगों ने विपक्ष को एकदम कुचलने का काम कर दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। कहीं ना कहीं इंडिया जो अलायंस बनकर उभरता दिखाई दे रहा था, आरोप तो ये है कि आप लोग विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं पे ये लिखा है कि आप चोरी करोगे और चुनाव होगा तो जेल में नहीं जाओगे, आप जेब काटोगे तो चुनाव होगा तो जेल में नहीं जाओगे, ये किसी कानून में लिखा है? केजरीवाल राजनीतिक मामले में जेल नहीं जा रहे, चोरी के मामले में जेल जा रहे हैं, और खुद गए थे हाईकोर्ट। ईडी नहीं गई थी हाईकोर्ट, केजरीवाल खुद हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने सबूत देखने के बाद कहा कि आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगाना संभव नहीं है। क्या लग रहा पाप किया था इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत आ रही थी, मंदिरों में जाने की जरूरत आ रही थी चुनावों के पहले? नहीं, देखिए, मैं हनुमान चालीसा से नहीं जोड़ना चाहता इस चीज़ को, लेकिन जो इन्होंने हिंदू शरणार्थियों के बारे में बोला, वो जीवन में पढ़ी सारी हनुमान चालीसाओं का पुण्य उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन उन्होंने हिंदू शरणार्थियों को गाली दी थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं दंगे जो ताहिर हुसैन का भी जिक्र आया था तब 2019 में चुनावों के पहले, जो जिस तरीके का दंगा देखने को मिला था एंटी सीए प्रोटेस्ट में, कहीं ना कहीं ये आरोप भी आ रहा था कि दिल्ली में जो लोग शाहीन बाग पे धरना दे रहे थे, बिरयानी भी बांटी जा रही थी। कहीं ना कोई घोटाला और तरीके से सामने आ सकता है इसमें? देखिए, जल बोर्ड के घोटाले की जांच तो चल ही रही है, और उसमें भी इनके ऊपर सम्मन है। और जो ईडी के अफसरों के व्यक्तिगत फाइल केजरीवाल के घर से मिली है, वो भी एक गंभीर मामला है। गोवा में जो 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया, वो भी एक गंभीर मामला है। तो ये पहला और आखिरी मामला नहीं है, अभी बहुत सारे और घोटालों के मामले हैं जिसमें केजरीवाल से पूछताछ होगी। आप सबने सुना होगा कि दीपावली से पहले भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह के धरने प्रदर्शनों में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी कहा करते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की दीपावली और इसका त्योहार तिहाड़ में मनेगा, और सरस्वती जिहवा पर वास की, और होली से पहले मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, ईडी के गिरफ्त में है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें। और आप सभी कार्यकर्ता साथी, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहां इकट्ठा हुए हैं, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल से हम सभी इस्तीफा नहीं ले लेंगे। तमाम जो और बातें बताई उस पे भी कहीं ना कहीं जांच का विषय उठता है, और इसीलिए आज विरोध में धरना प्रदर्शन है ताकि केजरीवाल इस्तीफा दें। और जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जनता के सामने, देश के सामने वो आरोप सिद्ध होते दिखाई देंगे जैसे जैसे ईडी आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाती है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन सचिन के साथ मैं शुभम चौबे, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।